Hello student, today we are going to start a lesson, The Selfish Giant. It is written by Oscar Wilde. It is from class 8 standard. It so happen. इस कहानी में एक स्वार्थी दानव होता है और उसका एक सुंदर बागीचा होता है और उस बागीचे में वह बच्चों को खेलने नहीं देता है, लेकिन बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह बच्चों को खेलने के लिए अपने बगीचे में अलाउ कर देता है। ऐसा क्या होता है कि स्वार्थी दानव का हृदय परिवर्तन होता है? आइए देखते हैं इस स्टोरी में। हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 द सेल्फिश जायंट पढ़ने जा रहे हैं, जिसको लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। द सेल्फिश जायंट, स्वार्थी दानव। द जायंट्स गार्डन वॉज ब्यूटिफुल एंड चिल्ड्रेन लव टू प्ले इन इट। जायंट्स का गार्डन बहुत ही सुंदर था और बच्चे इस गार्डन में खेलना पसंद करते थे। द जायंट हु वॉज सेल्फिश बिल्ट अ हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन। जायंट जो कि बहुत ही स्वार्थी था, उसने सुंदर बागीचे के चारों तरफ ऊंची दीवारें बनवा दी। चिल्ड्रेन डिड नॉट इंटर द गार्डन देयर आफ्टर। अब बच्चे गार्डन के अंदर नहीं जा पा रहे थे। नॉट डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जायंट एक्सपीरियंस अ चेंज ऑफ हार्ट। न ही स्प्रिंग मतलब होता है बसंत और समर मतलब आपको पता ही है ग्रीष्म ऋतु। न ही बसंत और न ही समर जायंट के गार्डन में आया जब तक कि उसका हृदय परिवर्तन नहीं हो गया। एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन। रोज दोपहर को स्कूल से आने के बाद बच्चे जायंट के गार्डन में जाया करते थे और वहाँ खेला करते थे। इट वॉज लार्ज लवली गार्डन। यह एक बहुत ही बड़ा सुंदर बागीचा था। विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, जिसमें हरी हरी घासें थी। हियर एंड देयर ओवर ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स। यहाँ वहाँ घासों में सुंदर सुंदर फूल थे जो सितारों की तरह दिखते थे। एंड देयर वेयर 12 पीच ट्रीज। और वहाँ पर 12 आड़ू के पेड़ थे। दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम ऑफ पिंक एंड पर्ल। बसंत ऋतु में इन वृक्षों पर गुलाबी तथा मोती रंग वाले कोमल फूल निकल आते थे। एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट। और ऑटम के सीजन में वह फलों से लद जाते थे। द बर्ड सैट ऑन द ट्रीज एंड sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them। और बर्ड्स पेड़ों पर इतना सुंदर गाती थी, इतना मधुर गाती थी कि बच्चे भी उनका गाना सुनने के लिए अपना खेल बंद कर देते थे, अब खेलना बंद कर देते थे। हाउ हैप्पी वी आर हियर दे क्राइड टू ईच अदर। वे एक दूसरे से कहते थे कि हम लोग यहाँ पर कितने खुश हैं। वन डे द जायंट केम बैक। एक दिन जायंट वापस आ गया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑग। वह अपने फ्रेंड कॉर्निश ऑग के यहाँ गया हुआ था। एंड हैड स्टेड with him for 7 years। और वहाँ 7 सालों तक वह रहा। When he arrived, he saw the children playing in the garden। जब वो वापस आया तो बच्चों को बागीचे में खेलते हुए देखा। What are you doing here? He cried in a very gruff voice and the children ran away। Gruff means होता है harsh, कर्कश। वो चिल्लाया, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, बहुत ही कर्कश आवाज में, और सारे बच्चे वहां से भाग गए।
माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन। मेरा गार्डन मेरा अपना गार्डन है। सेड द जायंट, जायंट ने कहा। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, यह कोई भी समझ सकता है। एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, और इस गार्डन में मैं केवल खेल सकता हूँ, मेरे अलावा कोई भी खेल नहीं सकता, मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट, इसलिए उसने गार्डन के चारों तरफ ऊंची दीवारें बनवा दी। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगवा दिया। ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपासर्स मीन्स एनी पर्सन हु enters anywhere without permission। प्रोसिक्यूटेड मतलब होता है मुकदमा चलाना। अनाधिकार प्रवेश करने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा। ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, वह बहुत ही स्वार्थी दानव था। द पुअर चिल्ड्रेन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, अब बेचारे बच्चों के पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, वे रोड पर खेलने की कोशिश किए। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, लेकिन रोड जो था वो धूल से भरा हुआ था और कठोर पत्थरों से भरा हुआ था। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और बच्चों को वह पसंद नहीं आया। दे यूज्ड टू वंडर राउंड द हाई वॉल्स, वे ऊंची दीवारों के चारों तरफ भटकते रहते थे, घूमते रहते थे। When their lessons were over, जब उनके पढ़ाई खत्म हो जाते थे। And talk about the beautiful garden inside, और वे सुंदर बागीचे के बारे में बात करते थे। How happy we were there, they said to each other, वे एक दूसरे से कहते थे हम लोग वहाँ पर कितने खुश थे। Then the spring came and all over the country there were little blossom and little birds, तभी बसंत आ गया और पूरे कंट्री में फूल कलियां निकल आई और बर्ड्स, छोटे छोटे बर्ड्स आ गए। Only in the garden of the selfish giant it was still winter, लेकिन सेल्फिश जायंट स्वार्थी दानव के बागीचे में अभी भी जाड़े का मौसम था। The birds did not care to sing in it as there were no children, चिड़ियों ने वहाँ गाने की कोशिश नहीं की, परवाह नहीं की, क्योंकि वहाँ पर बच्चे तो थे ही नहीं। And the trees forgot to blossom, और पेड़ कलियों को खिलाना भूल गए। Once a beautiful flower puts its head out from the grass, एक बार एक छोटा सा सुंदर सा फूल अपना सर उठा करके ग्रास में से बाहर देखा। But when it saw the notice board, जब उसने नोटिस बोर्ड को देखा, it was so sorry for the children, वह बच्चों के लिए बहुत दुखी हो गया। That it slipped back into the ground again, यह फिर से जमीन के अंदर छिप गया, चला गया। And went off to sleep, और सो गया। The only people who were pleased were the snow and the frost, और जो लोग वहाँ पर खुश थे वे थे स्नो, बर्फ, और फ्रॉस्ट, पाला या तुषार। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, दे क्राइड, वे चिल्लाएं, स्प्रिंग इस गार्डन में आना, इस बागीचे में आना भूल गया है। सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड, इसलिए हम लोग पूरे साल यहाँ पर रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लोक, बर्फ ने पूरी ग्रास को सफेद चादर से ढक दिया। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, एंड तुषार ने पूरे पेड़ को सिल्वर कलर से रंग दिया। देन दे इनवाइटेड नॉर्थ विंड टू स्टे विथ
देम। इसके बाद उन्होंने नॉर्थ विंड को अपने साथ रहने के लिए इनवाइट किया। नॉर्थ विंड बहुत ही चिली विंड होती है, बहुत ही ठंडी हवा होती है। एंड ही केम, और वह आया। ही वॉज रैप्ड इन फर, वह फर में लिपटा हुआ था। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, पूरे दिन वह बागीचे में गरजता रहा। एंड ब्लू द चिमनी स्पॉट डाउन, और उसने चिमनी को नीचे गिरा दिया। दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड, उसने कहा यह तो बहुत ही आनंददायक जगह है, बहुत ही खुशी देने वाली जगह है। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, सो द हेल केम, हमें हेल को, ओला को भी बुलाना चाहिए, और ओला भी आ गया। एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल ऑन द रूफ ऑफ द कैसल, और रोज वह 3 घंटे तक सेल्फिश जायंट के छत पर खड़खड़ाया। टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट, जब तक कि उसके बहुत सारे छत के पत्थर जो स्लेट थे वो टूट नहीं गए। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन, फिर वह गार्डन में चारों तरफ घूमा, चक्कर लगाया। एज फास्ट एज ही कुड डू, जितनी तेजी से वह घूम सकता था। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, वो ग्रे कलर का ड्रेस पहना हुआ था। एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, और उसकी सांसें ठंडे बर्फ के तरह चल रही थी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जायंट। जायंट ने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि स्प्रिंग आने में इतना देर क्यों कर रहा है। एज ही सैट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, जैसा कि वो अपने विंडो पर बैठा था और बाहर अपने ठंडे गार्डन को देख रहा था। आई होप देयर विल बी चेंज इन द वेदर, मैं आशा करता हूँ कि मौसम में परिवर्तन होगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर समर, लेकिन न ही बसंत आया और न ही समर आया। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, ऑटम ने सभी गार्डन में पके हुए फल दिए। बट टू द जायंट्स गार्डन सी गेव नन, लेकिन जायंट्स गार्डन के गार्डन में कुछ भी नहीं दिया। ही इज टू सेल्फिश, सी सेड, उसने कहा कि यह जायंट जो है बहुत ही सेल्फिश है, स्वार्थी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए यहाँ हमेशा ही जाड़ा होगा। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस अबाउट थ्रू द ट्रीज, और यहाँ पर नॉर्थ विंड, हेल, फ्रॉस्ट, स्नो सभी पेड़ों के बीच में डांस करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। वन मॉर्निंग द जायंट वॉज लाइंग अवेक इन द बेड, एक सुबह जायंट अपने बेड पर पड़ा हुआ था। When he heard some lovely music, तभी उसे बहुत ही सुंदर म्यूजिक सुनाई दी, संगीत सुनाई दिया। It sounded so sweet to his ear that he thought it must be king's musician passing by, और यह इतना मधुर उसके कानों को लग रहा था कि उसने सोचा कि लग रहा है कि राजा के यहाँ के म्यूजिशियन, संगीतकार यहाँ से गुजर रहे हैं। It was really only a little linnet singing outside his window. Linnet, it is a kind of small bird. वास्तव में यह छोटी सी लिनेट बर्ड थी जो कि विंडो के बाहर गा रही थी। But it was so long since he had heard a bird singing in his garden. लेकिन उसको बर्ड की आवाज़ सुने हुए इतना ज़्यादा दिन हो गया था अपने गार्डन में, that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. और यह उसको संसार का सबसे सुंदर, सबसे मेलोडियस म्यूजिक, संगीत मालूम पड़ा। Then the hail stopped dancing over his head. तब हेल ने, ओला ने
डांस करना बंद कर दिया। द नॉर्थ विंड सीज रोरिंग, नॉर्थ विंड ने दहाड़ना बंद कर दिया। एंड डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, और एक सुंदर सा परफ्यूम, मधुर परफ्यूम, खुशबू विंडो के रास्ते अंदर आई। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट, मैं विश्वास करता हूँ कि अंत में बसंत आ गया है। सेड द जायंट, जायंट ने कहा। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउटसाइड, वह बेड से कूद गया और बाहर देखा। टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रेन, ट्रीज कवर्ड देमसेल्फ विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम, बच्चों की आने की खुशी में पेड़ों ने अपने आप को कलियों से भर लिया और चिड़ियां भी वापस आ गई पेड़ों पर। द जायंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक, जायंट अपने पुराने फ्रेंड को देख करके खुश हो जाता है। स्पेशली अ लिटिल बॉय हुम ही लव्ड डियरली, और विशेष रूप से उस छोटे बच्चे को जिसको वह बहुत प्यार करता है। द लिटिल बॉय सून डिसअपियर्ड ओनली टू रिटर्न मच लेटर, वह छोटा सा बच्चा जल्दी ही गायब हो जाता है और बहुत बाद में वापस आता है। ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट, जायंट बहुत ही सुंदर दृश्य देखता है। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रेन हैड क्रेप्ट इन, चारदीवारी में एक छोटा सा होल हो जाता है जिसमें से बच्चे अंदर गार्डन में चले जाते हैं। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, और वे पेड़ों की शाखाओं पर बैठे हुए होते हैं। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज लिटिल चाइल्ड, और लगभग हर ब्रांचेज पे बच्चे, छोटे बच्चे बैठे होते हैं और यह जायंट देखता है। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रेन बैक अगेन, और ट्रीज भी बच्चों के वापस आने पर बहुत ही खुश होते हैं। दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रेन्स हेड, और वे अपने आप को कलियों से, ब्लॉसम मतलब होता कलियों से भर लेते हैं और अपने ब्रांचेज को बच्चों के ऊपर जेंटली जो है, बच्चों के सर के ऊपर जेंटली वेव करते हैं, हिलाते हैं। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, चिड़िया ऊपर उड़ती हैं और खुशी से चहचहाती हैं। द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, फूल हरी हरी घासों में से देखते हैं और हंसते हैं। इट वॉज लवली सीन, यह बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन एक कोने में अभी भी जाड़े का मौसम, जाड़े की ऋतु होती है। एंड इट वॉज फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, और यह बागीचे का सबसे दूर का कोना होता है। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और इसमें एक छोटा सा बच्चा खड़ा होता है। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, और वो इतना छोटा होता है कि पेड़ की शाखाओं तक नहीं पहुंच पाता है। एंड ही वॉज वंडरिंग अराउंड इट, और वह इसके चारों तरफ घूमता रहता है। क्राइंग बिटरली, और जोर जोर से रोता है। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट, और इस बेचारे पेड़ पर अभी भी तुषार और बर्फ पड़े होते हैं, लगे होते हैं, और नॉर्थ विंड जो है यहाँ पे बहती है और दहाड़ती है। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, पेड़ कहता है छोटे बच्चे चढ़ जाओ। एंड इट बेंड इट्स ब्रांचेज डाउन एज लो एज इट कुड, और ये अपने पेड़ों की शाखाओं को जितना नीचे झुका सकता है उतना नीचे झुकाता है। बट द बॉय वॉज टू टीनी, लेकिन बच्चा बहुत ही छोटा होता है। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, जब जायंट बाहर देखता है तो जायंट का हृदय पिघल जाता है। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड,
वो अपने आप से कहता है कि मैं कितना स्वार्थी था, सेल्फिश था। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। अब मुझे पता चल गया है कि मेरे गार्डन में स्प्रिंग, बसंत क्यों नहीं आया। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। मैं इस छोटे बच्चे को पेड़ के ऊपर बिठा दूंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल। और मैं इस चारदीवारी को गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रेंस प्लेग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। और ये मेरा बागीचा बच्चों के लिए खेल का मैदान हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। He was really very sorry for what he had done। और वह अपने किए हुए पर वास्तव में बहुत ही दुखी था। So he crept down stairs and opened the front door quite softly। इसलिए वह सीढ़ियों से नीचे उतर कर आया और सामने का दरवाजा धीरे से खोला। And went out into the garden। और गार्डन में गया। But when the children saw him they were so frightened। लेकिन जब बच्चों ने उसे देखा तो वे बहुत ही भयभीत हो गए। फ्राइटेंड मतलब होता है भयभीत होना। That they all ran away। कि वे सब भाग गए। And the garden became winter again। और फिर से बागीचे में विंटर का ऋतु आ गया, विंटर का सीजन आ गया। Only the little boy did not run। केवल छोटा बच्चा नहीं भागा। For his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming। और उसके आंखों में इतना आंसू भरा हुआ था उसने जायंट को आते हुए नहीं देखा। And the giant stole up behind him and took him gently in his hand। और जायंट उसके पीछे खड़ा हुआ था और उसको आराम से अपने हाथों में उठा लिया। And put him up into the tree। और उसको पेड़ पर बिठा दिया। And the tree broke at once into blossom। और तुरंत ही ट्री पर कलियां खिल गईं। And the birds came। और चिड़िया वापस आ गई। And sang on it। और वहाँ पे चहचहाने लगी। And the little boy stretched out his two arms and flung them round the giant's neck। उस छोटे से बच्चे ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और जायंट के गर्दन पे को पकड़ लिया। एंड किस्ड हिम। और जायंट को किस किया। एंड द अदर चिल्ड्रेन व्हेन दे सॉ दैट। दूसरे बच्चों ने जब ये देखा द जायंट वाज नॉट विकेड एनी लॉन्गर। कि जायंट अब पहले के तरह खराब नहीं है, विकेट नहीं है, बुरा नहीं है। केम रनिंग बैक। फिर से दोबारा वापस आ गए। एंड विद देम केम द स्प्रिंग। और बच्चों के साथ बसंत। स्प्रिंग मतलब होता है बसंत। बसंत भी वापस आ गई। इट इज योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रेन सेड द जायंट। जायंट ने कहा कि छोटे बच्चों यह गार्डन अब ये तुम्हारा है। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल। उसने एक बड़ी सी कुल्हाड़ी ली और चारदीवारी को गिरा दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock। और जब लोग 12 बजे मार्केट जा रहे थे दे फाउंड द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रेन इन द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। उन्होंने देखा कि जायंट बच्चों के साथ गार्डन में खेल रहा था। ऐसा गार्डन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। All day long they played and in the evening they came to the giant to bid him goodbye। दिन भर बच्चे खेलते रहे और शाम में बच्चे जायंट को गुड बाय कहने के लिए आ गए। But where is your little companion? He said। जायंट उनसे पूछता है लेकिन तुम्हारा पुराना छोटा साथी कहाँ पर है। द बॉय आई पुट इनटू ट्री। जिसको मैंने पेड़ पर बिठाया था। द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम। जायंट उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि उस छोटे से बच्चे ने उसको किस किया था। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रेन। बच्चों ने कहा कि मुझे नहीं मालूम है। ही हैड गॉन अवे। वह चला गया था। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो सेड द जायंट। जायंट ने कहा कि
तुम लोग उससे जरूर कहना कि वह कल आए। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड। लेकिन बच्चों ने कहा कि उनको तो पता ही नहीं है कि वह कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उन्होंने उसको पहले कभी देखा भी नहीं है। एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड, इससे जायंट बहुत ही दुखी हो गया। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वॉज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जायंट। हर रोज दोपहर बाद जब छुट्टी हो जाती थी स्कूल की, बच्चे आज बागीचे में आते थे और जायंट के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय हुम द जायंट लव्ड वॉज नेवर सीन अगेन, लेकिन वो छोटा बच्चा जिसको जायंट बहुत ही प्यार करता था, दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। द जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, जायंट सभी बच्चों के साथ बहुत ही दयालु हो चुका था। एट ही लॉन्ग फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, फिर भी वह उस छोटे से अपने फ्रेंड, छोटे से बच्चे के लिए इंतजार कर रहा था। एंड ऑफन स्पोक अप हिम, और अक्सर उसके बारे में पूछता रहता था, बातें करता रहता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम ही यूज्ड टू से, वो कहता था उसे मैं देखना कितना पसंद करता हूँ। ईयर्स वेंट बाई, सालों बीत गए। एंड द जायंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीवर, और जायंट अब बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर हो गया। फीवर मीन्स होता है कमज़ोर। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वह खेल नहीं सकता था। सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्म चेयर एंड वॉच द चिल्ड्रेन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन। अब वह अपने बड़े से आर्म चेयर पर बैठा रहता था और बच्चों को खेलते हुए देखता रहता था और अपने गार्डन की प्रशंसा करता था। एडमायर मीन्स प्रशंसा करना। आई हैव मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ही सेड, उसने कहा मेरे पास बहुत सारे सुंदर फूल हैं। बट द चिल्ड्रेन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन बच्चे सबसे सुंदर फूल हैं उन सभी में से। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, एक जाड़े की सुबह उसने खिड़की से बाहर देखा जब वो तैयार हो रहा था। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वह विंटर से हेट या नफरत नहीं करता था। फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मियरली द स्प्रिंग एस्लीप, उसे पता था कि अभी स्प्रिंग सो रहा है। एंड दैट द फ्लावर वर रेस्टिंग, और फूल रेस्ट कर रहे हैं। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर, तभी उसने अपनी आंखें सरप्राइज से रब किया, रगड़ा। एंड लुक्ड it was certainly it certainly was marvelous sight, और उसने देखा वास्तव में यह एक बहुत ही शानदार दृश्य था। In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossom, और दूर कोने में गार्डन के उसके एक ट्री पर फूल खिले हुए थे, कलियां खिली हुई थी सुंदर सुंदर, कवर्ड से पूरे ट्री ब्लॉसम से भरे हुए थे। इट ब्रांचेज वर गोल्डन, और इसके शाखाएं जो हैं सुनहरे कलर की थी। सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और सिल्वर कलर के फ्रूट उसमें से लटक रहे थे। एंड द अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उसके नीचे वही छोटा बच्चा खड़ा था जिसको वह बहुत ही प्यार करता था। डाउन स्टेयर्स रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय एंड आउट इनटू द गार्डन ही हासन अक्रॉस द ग्रास। सीढ़ियों से उतर करके जायंट बहुत ही खुशी पूर्वक, बहुत ही आनंद से गार्डन में गया। वह जल्दी से घासों को पार करके एंड केम नियर द चाइल्ड, बच्चे के पास पहुंच गया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ही ग्रू रेड विथ एंगर, और जो ही वह बच्चे के चेहरे के पास पहुंचा उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जायंट बहुत ही गुस्से में आ गया। एंड ही सेड हु हैथ डेयर टू वुंड दी, हैथ मीन्स होता है हैज, दी मीन्स यू,
किसने तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत की है? फॉर ऑन द palm ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट ऑफ 2 nails। और बच्चे के हथेलियों पर, पाम्स पे 2 नेल मीन्स होता कांटियों के निशान बने हुए थे। एंड द प्रिंट्स ऑफ द 2 nails वर ऑन द लिटिल फीट। और उसके पैरों पे भी 2 नेल के निशान बने हुए थे। Who had dared to wound thee? किसने तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत की है? Cried the giant। जायंट चिल्लाया। Tell me, मुझे बताओ। That I may take my big sword and slay him। मैं अपना सबसे बड़ा वाला तलवार लूंगा और उसको जान से मार दूंगा। स्ले मतलब होता कत्ल कर देना, जान से मार देना। ने आंसर द चाइल्ड ने आंसर दिया, नहीं। बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव। लेकिन यह तो प्यार के घाव हैं, प्यार की निशानी है। हु आर्ट दाउ? दाउ मीन्स यू। कौन हो तुम? सेड द जायंट। जायंट ने पूछा। एंड अ स्ट्रे फेल ऑन हिम। अजीब खौफ से जायंट उसके ऊपर गिर गया। एंड ही नेल्ड बिफोर द चाइल्ड। वो चाइल्ड के सामने झुक गया। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट। चाइल्ड यह छोटा सा बच्चा जायंट के ऊपर स्माइल किया, जायंट को देख के स्माइल किया। एंड सेड टू हिम, और उससे कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन। तुमने एक बार अपने गार्डन में मुझे खेलने के लिए दिया था। टुडे आज, यू शैल कम विथ मी। तुम हमारे साथ चलोगे, हमारे साथ आओगे। टू माई गार्डन, मेरे गार्डन में। विच इज पैराडाइज। और वह गार्डन क्या है? वह गार्डन स्वर्ग है। पैराडाइज मतलब होता स्वर्ग है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून। और उस दिन जब बच्चे दौड़ करके गार्डन में आए, दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री। उन्होंने पाया कि जायंट पेड़ के नीचे मरा हुआ पड़ा हुआ था। ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम। और उसकी सारी बॉडी वाइट ब्लॉसम से ढकी हुई थी। धन्यवाद।